तो मैंने जो किया था वो ये था कि सिलेबस को थोड़ा डिवाइड करके रख दिया था कि ये वाले चैप्टर्स मुझे आते हैं, ये वाले चैप्टर्स मुझे थोड़ा बहुत आते हैं, एंड ये वाले मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से फिर हमने टाइम डिवोट किया था। टाइम मैनेजमेंट का इसमें काफ़ी रोल था, तो उसी तरीके से हमने टाइम डिवोट किया था कि ये जो ईजी चैप्टर्स हैं उनको हाँ थोड़ा टाइम लगा के आप करके रख सकते हैं। देन फिर उसके बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होते हैं, बोर्ड के केस में क्या है, जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चंस भी बड़े बड़े आते हैं, काफ़ी नंबर के आते हैं। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस फिर आप प्रैक्टिस करें, बुक्स पढ़ें, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं सैम्पल पेपर्स लें, तो उससे एक अच्छा बैकअप तैयार हो जाता है आपका कि आपको हाँ ये सिलेबस आपको अब आता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया हैं जिनका नाम है निशिता सिंह, जो आज इंडिया लेवल पर टॉपर्स हैं, 10th में भी और 12th में भी। हम लोग उनसे जानेंगे क्योंकि तमाम लोगों का सपना होता है कि उनके बच्चे आज टॉप रैंक पर आएँ। हर एक माँ बाप उनके कान खींचते रहते हैं कि बेटा पढ़ ले, टॉप बनना है, तेरे को आगे बढ़ना है। तो हम निशिता से जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस टॉप अचीवमेंट को हासिल करा। आज तमाम लोग उनके घर जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनसे उनका उद्देश्य भी पूछते हैं और उनका जो एजेंडा था उन्होंने किस तरीके से इस गोल को करा, वह हमसे जानेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू जी निश्चित, किस तरीके से आप इस रैंक को मेंटेन करे हुए हैं? 10th में भी और 12th में भी आपने इसको मेंटेन रखा, वो बताएं। तो 10th में तो जैसे बच्चे होते हैं ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन 10th में हमारा जो स्कूल था उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से पढ़ना सिखाया था। और उन्होंने बोला था कि जब आप बोर्ड को भी एक एज अ बहुत ज़्यादा बड़ा वो ट्रीट नहीं करें, बहुत ज़्यादा डरे नहीं, बहुत एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करें और अपना बेस्ट दें, जितना भी आप कर सकते हैं पूरी मेहनत करें। और फिर जब 10th के रिज़ल्ट्स आए और 99.6% नंबर आए तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद PCM स्ट्रीम चूज़ करने के बाद 12th में जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आए थे तो हमें बताया गया, क्योंकि एक कोविड ईयर था मेरा, तो उसमें पूरा हमें बताया गया था कि पूरा ईयर आपको एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो एंड में नहीं हो पाएंगे। उस वजह से जब हर एक एग्ज़ाम को हमने उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही प्रायोरिटी दी जैसे हम एक बोर्ड एग्ज़ाम को देते हैं। तो उस वजह से जब हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को उतनी ही प्रायोरिटी से, उतनी ही मेहनत से जब पढ़ा गया था तो अपने आप नंबर्स आते गए। अच्छा, मैंने सुना है कि आपको आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के CM हैं उन्होंने भी आपको सम्मानित करा था, तो जब कैसा लगा आपको जब इतने बड़े मंच पे पहुंचे और पूरे देश के इतने बड़े जो मुख्यमंत्री हैं वह आपको सम्मानित कर रहे थे? हाउ वाज द फील? बहुत स्पेशल लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे इतने बड़े कोई आपको आके सम्मानित करते हैं। जितने भी बच्चे थे वहाँ पर बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल फील होता है जी। तो अच्छा फील हो रहा था आपको, हैं? अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जितने भी तमाम हमारे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं आपको, वह ये जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने इसको मेंटेन करते हैं। मतलब इसके लिए कुछ स्पेशल खाना पड़ता है, हॉर्लिक्स पीना पड़ता है, बॉर्नवीटा पीना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ता है? मतलब कुछ विशेष चीज़ का खान पान का ध्यान रखना पड़ता है या विशेष पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है? यानी कि अगर जो तमाम बच्चे आपको देख रहे हैं वह ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस गोल को हम लोग कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ स्पेशल खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है कि जिसको आप खा लें और आप ऐसे हो जाएं, ऐसा नहीं है। बस एक इंटरेस्ट की बात है कि अगर आप जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ आपको पता है कि ये टॉपिक आपको अचीव करना है, आपको समझना है, कंप्लीट करना है, तो फिर उसमें एक इंटरेस्ट बना के रखें कि इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हमें अगर ये चीज़ करनी है तो एक उसमें एक इंटरेस्ट बना के रखेंगे और फोकस करेंगे कि हाँ ये चीज़ कंप्लीट करेंगे, तो वो अपने आप आ जाता है, अपने आप उसको कंप्लीट करने का आपके अंदर जुनून आ ही जाता है। जुनून आ जाता है, लेकिन किस तरीके से वो बच्चे कर पाएँ इसको, मतलब पढ़ाई के तौर पर विशेष ध्यान क्या देना चाहिए वह हमें बताएं, क्योंकि आपका मोटिवेशन तमाम लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो आपने अपने पढ़ाई को किस तरीके से सुनिश्चित करा, किस तरीके से आपने इस टॉप रैंक तक पहुँचे हैं, और जो बच्चे आपको देख रहे हैं उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इसको अचीवमेंट को हासिल कर सकें?
तो मैंने जो किया था वो ये था कि सिलेबस को थोड़ा डिवाइड करके रख दिया था कि ये वाले चैप्टर्स मुझे आते हैं, ये वाले चैप्टर्स मुझे थोड़ा बहुत आते हैं, एंड ये वाले मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से फिर हमने टाइम डिवोट किया था। टाइम मैनेजमेंट का इसमें काफ़ी रोल था, तो उसी तरीके से हमने टाइम डिवोट किया था कि ये जो ईजी चैप्टर्स हैं उनको हाँ थोड़ा टाइम लगा के आप करके रख सकते हैं। देन फिर उसके बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होते हैं, बोर्ड के केस में क्या है, जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चंस भी बड़े बड़े आते हैं, काफ़ी नंबर के आते हैं। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस फिर आप प्रैक्टिस करें, बुक्स पढ़ें, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं सैम्पल पेपर्स लें, तो उससे एक अच्छा बैकअप तैयार हो जाता है आपका कि आपको हाँ ये सिलेबस आपको अब आता है। जी। हमारे साथ इनकी माता जी भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब बेटी को आपने बहुत ज़्यादा बर्डन डाला पढ़ने पे तो वो पढ़ पाई, या आपने कैजुअल छोड़ दिया? मतलब आज तो आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि मतलब अब मेरे को ज़रूरत नहीं है ना आगे इस पे ध्यान देने की, अपने आप ये मैनेज कर लेगी। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ये जो आप इसे देखते थे या आपने इसने खुद ही गोल अचीव करा है, इसके पीछे आपका हाथ है, पेरेंट्स का तो खैर होता ही है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, जो तमाम दर्शक हैं वह भी जानना चाहेंगे, किस तरीके से बिटिया आज वहाँ तक पहुँच पाई? देखिए, मेरी बेटी एक्चुअली यहाँ तक पहुँच पाई है, उसमें वैसे ही मतलब पेरेंट्स का हाथ तो होता ही है, टीचर्स का भी होता है बहुत बट मतलब वो हार्ड वर्किंग तो है ही है, ये तो मुझे भी पता है हार्ड वर्किंग है। बट एज ए मदर मतलब मैं ये देखती थी कि मतलब ये जितना घंटे पढ़ाई कर रही है कुछ है तो थोड़ा सा लाइट खाना दिया जाए, मतलब फास्ट फूड या बाहर का ना हो, जितना कि जैसे रात में पढ़ना है कुछ है तो थोड़ा सा जैसे हैवी सा ना रहे, तो इसको अनईजी ना फील हो। तो मैं उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखती थी, जैसे लाइट अपना घर का बना हुआ ही खाना आप दें, और मतलब खेलने का भी, जैसे मान लीजिए कुछ 3 घंटे पढ़ लिया कुछ है तो थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा मतलब खेलें भी थोड़ा सा, ये उसका भी ध्यान रखें अपना। तो उससे क्या है कि थोड़ा आगे मतलब माइंड भी इतना स्ट्रेस में नहीं रहता बच्चे का, तो वो मतलब थोड़ा सा अपना लाइट फील करेगा, अपना थोड़ा आगे की पढ़ाई में भी फोकस करेगा। तो ये चीज़ का थोड़ा सा मतलब मुझे ये रहता था। और अपना जैसे अपने साथ थोड़ा सा बैडमिंटन खिला लिया इसको शाम को, कभी वॉक करने छत पे चले गए इस तरह, क्योंकि कोविड टाइम था तो बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो अपने साथ थोड़ा सा वॉकिंग वो कर लिया खाना खाने के बाद, या थोड़ा सा खेल लिया बैडमिंटन वगैरह ये। तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब एज ए मदर मतलब मुझे इस चीज़ का थोड़ा ये रहा, क्योंकि ये पढ़ाई तो बच्चे करते ही हैं, वो हार्ड वर्किंग अपना कर रही है, बट हमें उसकी हेल्थ का थोड़ा सा मेंटली भी, क्योंकि बच्चे कभी कभी पढ़ के भी ना मतलब थोड़ा स्ट्रेस सा फील करते हैं, मार्क्स कम आ गए इसमें, ये हो गया, तो वो थोड़ा सा डाउन सा लगेगा उसे कि मैं मतलब मेरे इसमें कम आ गए, थोड़ा मतलब इमोशनली भी आपको एज ए मदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उसका, कि मतलब थोड़ा बच्चे को थोड़ा सा मतलब ये भी देखना, मतलब उसको संभालना भी पड़ेगा, आपको देखना करना भी पड़ेगा कि मतलब ये सब की मतलब अगर आज कम आ गए हैं तो आप ये देखो कि किस में कम आए, कैसे कम आए, तो कौन सा मतलब मैं देखती थी कि जैसे कौन से टॉपिक में है तो आप उस टॉपिक को आप नेक्स्ट मतलब और अच्छे से आप मतलब उसको देखो। अगर इधर टीचर से पूछो कि मतलब उस टॉपिक में कौन सी कमज़ोरी आपकी ज़्यादा है तो आप पहले वो वाला देखें, तो उसको रिवाइज़ करो, तो वो चीज़ करते करते फिर मतलब आ ही जाती है बच्चों को। हमारे साथ निशिता के फादर भी हैं, हम उनसे जानेंगे। यूँ तो जो हस्बैंड और वो घर के अंदर जो मुखिया होते हैं वह पैसे कमाने की मशीन होते हैं और अधिकांश अपने बच्चों को समय भी नहीं दे पाते हैं, तो हम उनसे जानेंगे कितना समय वह वाकई ईमानदारी से देते थे, या बच्चों की माता पिता और या मम्मी ने और बिटिया ने दोनों ने ये कार्य करा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना ध्यान आपने बच्ची के ऊपर दिया और किस तरीके से बच्ची गोल कर पाई, वह बताएँ। मैं जहाँ तक शुरुआत करूँ मैं आपको कि सबसे पहले क्या है ना, बच्चे को जब शुरुआत होती है ना उसको एडमिशन कहाँ दिलाना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है, और हम किस क्षमता के हैं उसके हिसाब से भी हम एडमिशन को दिलाते हैं, ठीक है। तो हमने यही लगा था कि हम गाज़ियाबाद में रह रहे हैं, गाज़ियाबाद में कौन सा टॉप स्कूल है और उसमें एडमिशन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहा है या किस हालात में जाके होंगे, तो हमने इसको जो है फर्स्ट में वहाँ एडमिशन कराया था DPSG में, और 3 घंटे इसने एग्ज़ाम दिया था सर, और उसको क्वालिफाई किया था और 21 बच्चे सेलेक्ट हुए थे मात्र, और उसमें ये टॉपर थी तब भी, मतलब पहली क्लास की एडमिशन के लिए इसके 3 घंटे एग्ज़ाम चला था। तो हम लोगों ने वहाँ से इसको मतलब बेस देना शुरू किया। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चे के अंदर क्या इंटरेस्ट जब डेवलप हो रहा है, कि पढ़ने का मन है कि नहीं है, या किस साइड में वो जाना चाह रहा है,
क्या चीज़ है उसका। फिर हमने बहुत सारे ओलंपियाड दिलवाए उसको। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो एक्चुअली में नो डाउट मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ ऑफिस में। जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, वो तो मुझे सैलरी सरकार ने देनी है, जितनी देनी है। मैं ना भी काम करूँगा तो भी देगी और काम करूँगा तो भी देगी, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पे भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 18 घंटे मैंने काम किया है अपने ऑफिस में भी। तो उसके बावजूद भी मैं ये हमेशा मेंटेन करता रहा। शायद इसको उतना सिलेबस पता नहीं होगा, उससे ज़्यादा सिलेबस मुझे पता है इसका। शायद इसको ये नहीं मालूम होगा कि इसने कितना कवर कर लिया। मुझे पता था कि आज इसने ये टॉपिक कवर किया है कि नहीं किया। ये हम थोड़ा सा मेंटेन करते रहे इसको, और इस तरीके से इसकी सफलता। और एक और चीज़ मैंने देखी कि जिस स्कूल में ये पढ़ रही है, वहाँ पर कंपटीशन किस लेवल का है, वहाँ के बच्चे किस लेवल के हैं, उनके अंदर क्या मतलब कितना कंपटीशन है। तो हमने यही कोशिश करी कि भाई अगर वो बच्चे बहुत आगे आ रहे हैं या बढ़ रहे हैं या ओलंपियाड कर रहे हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते, तुम भी कर सकते। तो मेरा सिर्फ इतना ही इसका सुपरविजन था कि ये किसी भी ओलंपियाड में, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी बच्चे से आप, मैं नहीं कह रहा कि उनसे ऊपर आ जाइए, लेकिन एटलीस्ट वहाँ एट पार आइए जहाँ पे के हो। और इसके बाद इसने 8th के बाद बहुत मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। मतलब उसका कोई मतलब वो नहीं है। और उसके बाद फिर किसी को मतलब आगे नहीं आने दिया। एक रेस थी, मतलब कह सकते हो रेस तो है ही, जब पढ़ाई भी एक रेस है। लाइफ एक रेस है। मैं निशिता से दोबारा जानना चाहूँगा, क्या निशिता आपने बहुत ज़्यादा हॉर्लिक्स पिया या बॉर्नविटा पिया या कोई जड़ी बूटी खाई? क्या कहना चाहेंगे उन तमाम बच्चों को, उन पेरेंट्स को? दोनों की बात आप रखें यहाँ पर। नहीं, ऐसा तो जैसे मैंने पहले कहा, ऐसा कुछ कोई एक मिरेकल पोशन नहीं होता है कि हाँ पी लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, बस वही है कि पेरेंट्स का ये है कि एक बार अपने बच्चों से एक बार बात करके देख लीजिए कि उनको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ नहीं है, और जिस भी फील्ड में उनको इंटरेस्ट है उसमें एक्सेल करने के लिए आपको क्या करना है। जो भी आपको अगर मान लीजिए बुक्स चाहिए या कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है या फिर कुछ और भी है, कोई भी चीज़ है, तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एंड बच्चों का ये है कि आप अभी वो हैं, मतलब आपको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो एक बार आप सुन लीजिए, बात कर लीजिए। एंड आपके मम्मी पापा को आपसे ज़्यादा जानकारी है, तो वो जो बताते हैं वो सही बताएंगे। और आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आपको जितना भी है, आपको पता है कि आपको डिटर्मिनेशन से काम करना है, आपको डेडिकेशन लगानी है, तो फिर उसके बाद आपको अपने आप ये आ जाना चाहिए, अपने आप में एक बिलीफ रखना चाहिए कि हाँ मुझसे हो जाएगा, मुझे बस इतनी मेहनत करनी है, बस मेरे से हो जाएगा। निशिता, आगे लाइफ में क्या गोल है, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। मेरा 10th क्लास से कंप्यूटर साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, एंड इस वजह से मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर में भी मतलब एडमिशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही लिया है। तो क्योंकि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, तो मैंने काफ़ी ऑप्शंस अभी रखे हैं कि मतलब हर चीज़ एक्सप्लोर करके देखी जाएगी और फिर पता चलेगा कि कौन सा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस में तो रहेगा ही, वो इंटरेस्ट पहले से ही है। और सिविल सर्विस की तरफ को हम पहले एक्सप्लोर करके देखेंगे कि कितना हमें अच्छा लगता है, एंड फिर उसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। हमारे कॉलेज फिर रिसर्च फेलोशिप्स भी करवाते हैं, तो रिसर्च की तरफ भी अगर एक्सप्लोर करके देखेंगे कि अगर पसंद आता है या नहीं आता है। एंड इस तरीके से अभी काफ़ी चीज़ें हमने ऑप्शंस रखे हैं जी। तो यही है कि सिविल सर्विसेज भी आप बता रहे हैं, रिसर्च भी बता रहे हैं, तो मतलब क्या है, एक लाइफ में तो होता है ना, हर एक बच्चा और पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, तो क्या बनने का है? एक आखिरी सवाल। मेरा बचपन से, जब बहुत पहले से 4th 5th 6th से सिविल सर्विसेज की तरफ इंक्लाइन था काफ़ी। उसके बाद जब कंप्यूटर साइंस इंट्रोड्यूस किया गया मेरी लाइफ में, तो मेरा इंक्लाइन उस तरफ भी गया था। तो अब जिस तरीके से हमारा बीटेक प्रोग्रेस करेगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। ऐसा एक सेट जो होता है वो अभी मैंने सिर्फ ये सेट किया है कि अभी अपने आप को एक्सप्लोर करके देखना है कि किस तरफ हम जा सकते हैं, कौन सा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए सूट करेगा जी। आप थे हमारे साथ निशिता, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वह गोल को कर सकते हैं। एक मेरे को शेर यहाँ पर याद आ रहा है, कहते हैं गिरते हैं शहसवारे मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो घुटनों के बल चलना छोड़िए और आगे अपना गोल सुनिश्चित करिए। हर एक बेटा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, इसलिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप बिज़नेस के अंदर भी अपने आप को आजमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप जाके कोचिंग कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं। बहुत सारे फ्री इंस्टीट्यूट्स भी होते
होते हैं, आप सर्च मारेंगे तो कंप्यूटर गूगल्स पर, तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉप रैंक्स के आपको सर्च भी मिलेंगे कि कहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि एक सब्जी बेचने वाले का बेटा या बिटिया एक आईएएस बन गई, एक आईपीएस बन गई। तो बेसिकली आपकी मेहनत और लगन की ज़रूरत है। जैसे हमें निशिता ने बताया कि लाइफ में आपको अपना गोल सुनिश्चित करने के लिए आपको अपना विज़न एंड टारगेट दोनों सुनिश्चित करने पड़ते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने तमाम हमारे स्टूडेंट्स को, तमाम फॉलोवर्स को, तमाम पेरेंट्स को आपने मार्गदर्शन दिया कि किस तरीके से बच्चों को करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू, हमें यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।